अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट और एसबीआई एवं एलआईसी द्वारा इस कंपनी में निवेश की गई राशि के नुकसान का मुद्दा चर्चा में है। विपक्ष इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सोमवार को रोड नंबर 2 पर एसबीआई शाखा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को शहर के रोड नंबर 2 स्थित एसबीआई बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अडानी अंबानी का हजारों करोड़ का कर्जा माफ किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आमजन महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हो रहे हैं। लेकिन लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार केवल इन दोनों उद्योगपतियों के लिए ही कार्य कर रही है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को पलीता लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है, ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। आज जो भी नीतियां बनती है वो ये उद्योगपति बनाते हैं और ये एक बहुत बड़ा घोटाला का जो खुलासा हुआ है, ये उसी श्रृंखला में है जहां नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग बैंकों को चकमा देके भाग गए हैं। इन्हीं के लोगों ने इनके शेयर बढ़वाए हैं, इन्हीं के लोगों ने दूसरे लोगों को भगाया है। आज हमारा धरना एसबीआई के सामने है। एसबीआई के अंदर गरीब मजदूर, जो सबसे गरीब लोग हैं, उनका पैसा एसबीआई में रहता है और ये पैसा एक बहुत बड़े उद्योगपति को दिया गया है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कर रही है और इतने विरोध के बाद भी नरेंद्र मोदी जी जो मन की बात करने में हरदम विश्वास करते हैं, आज इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाहर कुछ नहीं बोल रहे हैं, पत्रकारों से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये इसमें सरकार का कोई ना कोई इसके अंदर हिस्सा है। ये सरकार इनके साथ पार्टनरशिप के साथ चल रही है, इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ। ये हम इसका विरोध करते हैं और पूरे देश के अंदर जो हमारे गरीब लोग हैं उनके पैसे को सुरक्षित करने की मांग करते हैं। जो आरबीआई ने मांगा है उसके एग्जैक्ट नंबर आएंगे, लेकिन 40-50 हजार करोड़ रुपए तो गरीबों को इनके जेब में डाल दिए हैं। उधर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उदासीनता बढ़ती जा रही है, वहीं अमीर वर्ग और अधिक अमीर होता जा रहा है। जूली के अनुसार केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है कि अडानी की कंपनियों को एसबीआई से और एलआईसी से नियम विरुद्ध उनका शेयर बढ़ाया गया, उनका जो लोन है उसकी राशि को बढ़ाई गई, अरबों खरबों रुपए इसको लोन के ऊपर दिए गए और जिस प्रकार से अमेरिकी एजेंसी के द्वारा एक खुलासा किया गया, तो आप देख सकते हैं बाजार की हालत क्या है। सरकार की तरफ से न तो इस पर चर्चा की जा रही है, न सांसदों की कमेटी बनाई जा रही है और न ही जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो आम आदमी के घर में तुरंत पहुंच जाती है, वो कोई कार्रवाई अडानी के ऊपर कर रही है। इसके विरोध में पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, क्योंकि एसबीआई का पैसा, एलआईसी का पैसा इस देश की गरीब जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा है। वो पैसे लेकर लोग गायब हो रहे हैं, विदेश लेके भाग रहे हैं, इस पैसे को खा रहे हैं। इस पैसे को बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की होनी चाहिए, वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं और देश का जो पैसा है अपने मित्रों के अकाउंट में वो ट्रांसफर करा रहे हैं। और एलआईसी से नियम विरुद्ध उनका शेयर बढ़ाया गया, उनका जो लोन है उसकी राशि को बढ़ाई गई, अरबों खरबों रुपए इसको लोन के ऊपर दिए गए और जिस प्रकार से अमेरिकी एजेंसी के द्वारा एक खुलासा किया गया, तो आप देख सकते हैं बाजार की हालत क्या है। सरकार की तरफ से न तो इस पर चर्चा की जा रही है, न सांसदों की कमेटी बनाई जा रही है और न ही जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो आम आदमी के घर में तुरंत पहुंच जाती है, वो कोई कार्रवाई अडानी के ऊपर कर रही है। इसके विरोध में पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, क्योंकि एसबीआई का पैसा, एलआईसी का पैसा इस देश की गरीब जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा है। वो पैसे लेकर लोग गायब हो रहे हैं। उधर इस मौके पर जिला प्रमुख बलवीर सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा,
सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर, पूर्व सभापति कमलेश सैनी, प्रधान वीरवती और दौलतराम जाटव आदि भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा का कहना है कि LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गरीब मजदूर वर्ग की राशि भी जमा है, लेकिन इस राशि को ऐसे उद्योगपतियों को दिया जा रहा है जिन पर अनेक आरोप लग रहे हैं। तो SBI का अडानी जी को लोन है अकेला, ये बैंक डूबने के कगार पर है। मोदी जी जो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। उसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम जो सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, उसका 33,000 करोड़ रुपया अडानी जी के कंपनियों में इन्होंने लगा